क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में एनुअल एग्जाम 2026 के लिए जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। 70 अंक का आपका पेपर है। यदि एग्जाम में आपको 9 मार्च के दिन 65 अंक प्राप्त करना है तो मैंने आपको 6 सेट दिए हैं, जिसमें से आज ये आपका अंतिम सेट F होने वाला है। तो 6 सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। पूरे 5 सेट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या रहेगी? जाति। दूसरा है श्वसन मूल पाई जाती हैं, राइजोफोरा में पाई जाती हैं। तीसरा है तने का रूपांतरण है, तो आलू, अदरक, हल्दी सभी इसका आंसर राइट है यहाँ पे। अगला है सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। पांचवें में केल्विन चक्र किस प्रथम उत्पाद का है? तो ये रहेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। और मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ों के द्वारा होता है। और ऐप से आप जल्दी से जुड़िए। यदि अभी तक आपने ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, पूरी जानकारी मिलेगी। और स्पेशल PDF आपको हम ऐप पर दे रहे हैं। 20 से 30 रुपये आपके लगेंगे केवल, बहुत कम फीस हमने रखी है। तो स्पेशल PDF में आपके 100% आने वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जल्दी से आप स्पेशल PDF ऐप से प्राप्त करें। चलिए पहले का आपका यहाँ पे B रहेगा, दूसरे का A, तीसरे का D, चौथे का आपका इसमें रहेगा B वाला, और पांचवे का आपका A वाला सही रहेगा, और छठे का आपका A रहेगा। तो ये हो गए हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न कंप्लीट करेंगे। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है रक्षक कोशिकाएं डेडेस में पाई जाती हैं, तो पत्तियों के रंध्र में, पत्तियों के रंध्रों में पाई जाती हैं। अगला है एक बीजपत्री मूल में डेडेस प्रकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं, तो आरी पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? आरी। अगला है पौधों में जल का परिवहन डेडेस ऊतक के द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा, जाइलम। अगला है केंचुए में उत्सर्जन का कार्य डेडेस के द्वारा होता है, तो नोफ्रीडिया के द्वारा होता है, नोफ्रीडिया। अगला है मेंढक का लार्वा डेडेस कहलाता है, तो मेंढक का जो लार्वा है वो क्या कहलाएगा? टेडपोल कहलाएगा, टेडपोल। अगला है राइबोसोम मुख्यतः डेडेस के संश्लेषण में सहायक होते हैं, तो किसके? प्रोटीन। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ से रहेगा, सत्य असत्य पहचान कर लिखिए। पहला है हृदय पेशियां रेखित तथा अनैच्छिक स्वभाव की होती हैं, तो ये आपका सत्य इसमें रहेगा। दूसरा है रेनवियर के नोड तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय का भाग है, तो ये आपका असत्य है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में वहन की जाती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है ऑक्सिन हार्मोन प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं, तो ये सत्य है। अगला है कुल कोशिकीय भार का लगभग 70 से 90% भाग जल का प्रोटीन का भाग होता है, तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा, क्योंकि ये किसका है? जल का है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ प्रोटीन का कितना होता है? प्रोटीन का आपका रहेगा 10 से 15। अगला है पौधा जब पर्यावरण के प्रभाव से या अन्य कारणों से इस योग्य हो जाए कि वे विभिन्न रचनाओं का गठन कर सके, तो इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो आपका जो पहला है ट्रू, दूसरा आपका फॉल्स रहेगा, तीसरा ट्रू, चौथा आपका इसमें ट्रू रहेगा,
पांचवा आपका फॉल्स रहेगा और छठा भी आपका ट्रू रहेगा। तो यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करें। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा आपका प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है कॉपर्स लुटीनियम लुटियम, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी प्रोजेस्टेरोन। दूसरी है द्विनामकरण पद्धति द्विनामकरण, तो द्विनामकरण का रहेगा केरोलस लीनियर। तीसरी है एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म की रहेगी द्विबीजपत्री बीज। और शांत अवस्था, तो इसकी रहेगी कोशिका चक्र। और आक्सीकारी फॉस्फेटीकरण, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी कोशिकीय श्वसन। ये हो गई जोड़ियाँ। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर हम डाल लेंगे। तो ये वाली तीसरी, चौथी, पांचवी और ये वाली आपकी रहेगी दूसरी। ये हो गई जोड़ियाँ। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, मेंढक किस वर्ग से संबंधित है? तो उभयचर से है, उभयचर वर्ग से संबंधित है। अगला है, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किसने दी थी? तो इसकी प्रस्तावना सिंगर और निकोलसन ने दी थी, निकोलसन। अगला है, क्राइज शरीर रचना किस पौधे में पाई जाती है? तो C4 पौधों में पाई जाती है। अगला है, पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम लिखिए। एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। अगला है, मानव शरीर में लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। तो ये हो गई एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करिएगा। और छठा प्रश्न, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म के दो बिंदुओं के आधार पर विभेदित कीजिए। चलिए इसका अथवा भी कंप्लीट करिएगा आप। यहाँ से आपका प्रश्न रहेगा, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में कोई दो अंतर लिखिए। 8वें में पुष्प क्रम को परिभाषित करना है। 9वें में ड्रॉप फल किसे कहते हैं? दो उदाहरण लिखें। और जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? कंप्लीट करें। और यहाँ से आपका 11वां है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र लिखिए। 12वें में मध्य मस्तिष्क के दो कार्य करने हैं आपको। यहाँ से आपको कोशिका चक्र का चित्रात्मक निरूपण कीजिए। और एक बीजपत्री पौधे एवं द्विबीजपत्री पौधे में क्या अंतर है? अगला आपका प्रश्न है, पर्ण विन्यास से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार लिखिए। जीव विनिमय की प्रक्रिया को स्पष्ट आपको करना है। और प्रकाश श्वसन को परिभाषित करते हुए इसमें भाग लेने वाले कोशिका अंगों के नाम लिखिए। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और यहाँ से संक्षेप में लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। यहाँ से 19वां C3 व C4 चक्र में 3 अंतर लिखिए। 20वें में मानव नेत्र के 5 विकारों के नाम व लक्षण आपको बताना है। तो आज इस क्लास में मैंने आपको पूरे 20 क्वेश्चन बताए हैं और सेट F कंप्लीट करवाया है। पूरे 6 सेट मैंने आपको बताए हैं। यदि अभी तक आपने किसी एक सेट को यदि नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, पूरे वीडियो आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट चेक करिए, प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो आपको मिलेंगे। तो अच्छे से आप 6 सेटों को कंप्लीट करें और 9 मार्च के दिन एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।